की कोई पहली जान जाएगी तो जाहिदा की जाएगी, तो उसने मुझे तो हंसी आ गई इस बात पे कि रमजान चौधरी सब कुछ करके आ गया वहां पर, और जाहिदा खान, मैं कहता हूं कि अगर मैंने गलत किया, विरोधाभास हो गया फिर इस बात में। मैं चौधरी यासीन की पोती हूँ, जाने हमेशा किसानन की लड़ाई लड़ी। कि देखिए आप बड़े खानदान से, ठीक बात है, लेकिन आपने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा है कि मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, ये उनकी बात गलत है। खाली दिखावा की बात ना है। दर्शकों तक ये बात जरूर समझ में आएगी कि जो जिस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पर हुई हैं, वो किस संदर्भ में चल रही हैं। हमारा 4 विधायक कांग्रेस का, हाँ, चाहे सरकार बीजेपी की हो, उन्होंने बाइक की भी रैली ना निकाली। ईट ना हो तो हमारा इलाका से ले जाओ। अगर 2011 में हमारी कोई इतनी बड़ी पावर नहीं थी, हम अब भी कुछ नहीं है, हम एक बहुत मामूली समाज सेवी हैं, छोटी मोटी राजनीति करते हैं। अगर स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में, मैं हूं सुफियान सैफ, और आज हम बात करेंगे उस वीडियो के बारे में जो वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। काफी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो वीडियो है कामा विधायिका जाहिदा खान का, जो कांग्रेस की एमएलए हैं, और आज किसी रैली को खिताब करते हुए विधायिका जाहिदा खान ने किसानों का साथ देने का वायदा किया। साथ ही ये दावा भी किया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो गोली खाने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं वो किसानों के साथ औरों से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हैं। जो और विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे हरियाणा के हों, उन्हें भी उन्होंने ललकारा है कि आप भी बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं। आप यही करा रहे हैं, ये भी शायद जो है उनका जो कहने का मतलब था वो यही कि वो उन्हीं की बदौलत है। बहरहाल आज हम बात करना चाहते हैं रमजान चौधरी से, जो एडवोकेट हैं पेशे से और किसान आंदोलन में बराबर शरीक रहे हैं। बात इसलिए उनसे करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लिखित बयान फेसबुक पर दिया है इसी वीडियो के बारे में, जो विधायक जाहिदा खान की वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रही है। सर, आपने उसमें साफ तौर से कहा है कि आप जान देने की बात तो बहुत दूर की है, किसानों के आंदोलन में आप बराबर से शरीक भी नहीं है। आपने विधायिका से इस तरह के सवाल पूछे हैं। पहले हम उसी लिखित बयान पर बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था, आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उसमें हमारी बहन जो जाहिदा है, कामा की विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए खून दे दूंगी, सबसे पहली मेरे सीने में गोली लगेगी, पीठ पे गोले लेने वालों में से नहीं है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की है। मैंने उसमें ये सवाल उठाया है कि देखिए आप बड़े खानदान से, ठीक बात है, आप बहुत अच्छे से किसान आंदोलन को उठा रही होंगी, ये भी सही बात हो सकती है, लेकिन आपने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा है कि मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, ये उनकी बात गलत है। मैंने उस पर एतराज जताया है, और वो इसलिए जताया है कि 2011 में वो कामा से विधायक थी। वहां पर 10 किसानों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया, और वो मौके पर गोपालगढ़ के थाने में मौजूद थी विधायक साहिबा। वहां से वो भागकर यहाँ फिरोजपुर झिरका में आकर घबराई हुई मिली, और यहाँ बहुत सारे लोगों से मिली, सब जानते हैं। मान लो ऐसे मौके पर जब उनको जरूरत थी कि वो वहां रुकती, जब किसानों पर गोली चल रही थी, वहां रुकती, मुकाबला करती, प्रशासन से कहती, मुख्यमंत्री से बात करती, तो ये शायद बात वाजिब रहती। लेकिन उनका वहां से भागना, जान बचाकर अपने को बचाने के लिए और किसानों को मरने के लिए छोड़ देना, ये फिर बढ़प्पन की बात नहीं है, मर्दानगी की बात नहीं है। और ये बात कहने का उनको ये नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वो किसानों के लिए खून दे सकती है। नहीं, सवाल ये है कि जब आपने वो बयान जारी किया तो जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से भी एक तरीके से जवाब आए हैं, और जवाब में आप पर भी आरोप लगे हैं, आप पर और मेव पंचायत के सदस्य मोहम्मद पर भी आरोप लगे हैं कि आप लोगों ने जो काम करना चाहिए था उस एक बड़ी ट्रेजेडी के अंदर, वो आपकी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि आपने मुखालिफ किरदार अदा किया। ऐसा सीधे सीधे आरोप लगे हैं, और कहीं ना कहीं मैं जनता की तरफ से, उनकी तरफ से ये बात पूछ सकता हूँ कि आप पर ये आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, हम वहाँ शबनम हाशमी जी को मैंने कॉल किया, अली अनवर अंसारी उस वक्त सांसद थे, उसको कॉल किया। उन्होंने
पीटीआई में उसी वक्त उस जो लड़ाई चल रही थी और जो दंगा चल रहा था, पीटीआई को रिपोर्ट किया अलियाना अनुसारी, ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, शबनम हाशमी सुबह लेकर, और मैंने उस वक्त के उर्दू के बड़े सहाफी हैं अजीज बर्नी साहब, उनको फोन किया। ये फिक्र की बात थी। वो सुबह मेरे कहने पे यहाँ आए, हम उनके साथ वहां पर गए जहां पर दंगा हुआ था, जहां पर लाशें पड़ी हुई थी, और सन्नाटा था गहरा, और इतना सख्त पहरा था कि मुख्यमंत्री को शबनम हाशमी ने ललकार कर ये कहा कि हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, वहां पर क्या कर रखा आपने। तब उनके इंटरफेयर से हम वहां पहुंचे, और जो मस्जिद में खून देखा, लाशें देखी, कुएं में पड़ी हुई थी, उनके फोटो खींचकर हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पता लगा, और पता लगने के बाद कुछ कार्रवाई हुई। हालांकि हमको मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज कराई, जिसको जाहिदा खान के जो ससुर हैं हनीफ खान साहब, उन्होंने 6 मरतबा मदर से मील खेड़ा वाले इस बात के गवाह हैं, हमारे 20 वकील नूह के गवाह हैं कि हमने वो तहरीरें लिखी, उन्होंने फाड़ी, हमने फिर लिखी, मुकदमे दर्ज कराए और उस मुकदमे की पैरवी की। नहीं सर, मुझे ये बात कुछ अटपटी सी और समझ में नहीं आ रही है कि मौजूदा विधायक जाहिदा खान ने आखिर एफआईआर को क्यों फाड़ दिया, या उनके लोगों ने, या उनके समर्थक कह सकते हैं, या उनके रिश्तेदार आप कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा ये बात किसी को समझ नहीं आ रही, और जिन लोगों ने वो कांड देखा नहीं, और जो इतना बड़ा हादसा हुआ मेवात के अंदर, उस पर थोड़ा सा मैं और डिटेल से जानना चाहूंगा कि आखिर ये बात कैसे हुई कि बार बार पर्चे को फाड़ देना। देखिए, वो तहरीर लिखी गई थी गांव जो जिनके डिसीज्ड थे, जिनका जो मृतक थे, उनके परिवारों से, उनमें कुछ ऐसे नाम आ गए थे जो कांग्रेस पार्टी से जाहिदा खान के संबंध थे, लेकिन उनका कत्ल में वो नाम देना चाह रहे थे। तो उन्होंने जब हनीफ खान साहब के सामने वो एफआईआर की तहरीर गई, तो उन्होंने कहा रहे ये नाम नहीं होना चाहिए, फला नाम नहीं होना चाहिए, ये गलत लिख दिया, ये तो मेरे आदमी है। तो उसको लेकर वो एफआईआर फाड़ी थी कि भाई दूसरी लिख दो, ये तो इसमें तो जाहिदा के ससुर एतराज कर रहे हैं कि वो एफआईआर में उसके किसी समर्थक का नाम लिखवा दिया। तो क्या इसे ये कहा जा सकता है कि वो उन्होंने सही के लिए किया, कि जो लोग नहीं थे शामिल उस जुर्म में, उनका नाम ना आए, इसलिए उसको फाड़ दिया गया, ये वो वाकई मुजरिम थे जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम वो नहीं आने देना चाहते थे? देखिए, उनके जो मृतक थे, उनके परिवारों ने तो उनका नाम लिखा था, लेकिन उनके दबाव में उनका नाम हटा दिया गया था। ये तो जांच एजेंसियों ने तय करना था कि भाई सही नाम कौन से थे, मुलजिम कौन से थे, और दोषी कौन थे, निर्दोष कौन थे। तो जांच एजेंसी इंफॉर्मेशन में तो चीज जानी चाहिए थी जो आरोप लगाने वाले। हाँ, जब उनके परिजन, जो मृतक है, उनके परिजन अगर आरोप लगा रहे हैं, तो उनको कम से कम एफआईआर में तो नाम जाना चाहिए था, लेकिन उनको एफआईआर से भी बाहर करवाया था। अब ये तो परिजन बेहतर जानते हैं या वो लोग बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ तहरीर लिखने वाले थे उस वक्त। एक आरोप ये भी है कि शेर मोहम्मद साहब और आप सब जो खासतौर से जिनको समाज सेवी कहा जा रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि समाज सेवा आप नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो उसी कांड में एक बात ये भी आती है कि उस तरीके से जांच इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मस्जिद से जो सबूत थे वो हटा दिए गए आप लोग की निगरानी में। ऐसा है कि आप लोग वहां पहुंचे और आपकी वजह से आपने पूरा मामला वहां पे अपने कंट्रोल में ले लिया? देखिए, फोटो हमने लिए सबसे पहले, मृतकों की लाशों के फोटो, कुएं की लाश के फोटो तमाम हमने लिए, एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद हमें नहीं पता कि किसने, हम अगर मौके पे हों या हमें नहीं पता किसने मस्जिद धुलवाई कि नहीं धुलवाई, लेकिन जब एक बार फोटो ले लिए गए, जांच शुरू हो गई और खून का सैंपल ले लिए गए, बट किसी ने मस्जिद धुलवाई, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। अगर हमारी मौजूदगी कोई वहां साबित कर दे कि हम मस्जिद के धुलवाने में, या कोई भी किसी तरह की कोई हमारी बात साबित कर दे, मैं सार्वजनिक तौर पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से अपने आप को वापस कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये इनके झूठे इल्जामात हैं और इनका कोई निराकरण। मौजूदा विधायक और सरकार होते हुए इतनी पावर तो होगी ना सर कि वो उस पूरे मामले को की अगुवाई कर सकती थी इंसाफ दिलाने तक। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर 2011 में हमारी कोई इतनी बड़ी पावर नहीं थी, हम अब भी कुछ नहीं है, हम एक बहुत मामूली समाज सेवी हैं, छोटी मोटी राजनीति करते हैं। अगर 2011 में भी हम इतना बड़ा इंटरफियर कर सकते थे कि मौजूदा विधायक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ
तमाम चीजों को सरकार के खिलाफ करके और हम सब कुछ कराए और मौजूदा विधायक देखती रह गई, तो फिर एक ऐसे विधायक बनाने का क्या फायदा कि एक मामूली सा समाज सेवी और सब कुछ वहां करके आ गया और उनको पता ही नहीं चला या उनकी कोई बात नहीं चली। तो इससे बड़ी कमजोर बात क्या हो सकती है। मुझे तो हंसी आ गई इस बात पे कि रमजान चौधरी सब कुछ करके आ गया वहां पर और जाहिदा खान, मैं कहता हूं कि अगर मैंने गलत किया, विरोधाभास हो गया फिर इस बात में। तो सर आपके कहने के मुताबिक कि आप पावरफुल भी हैं, पावरफुल नहीं भी हैं। देखिए विरोधाभास ये हंसी का बात है। अगर कोई यूं कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने बिगाड़ दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, तो इससे तो लगता है कि भाई मैं शायद रमजान चौधरी पता नहीं कितना बड़ा पावरफुल आदमी है कि वहां जाहिदा करना चाहती थी, मैंने नहीं करने दिया, वो कानून को सिरे चढ़ाना चाहती थी, मैंने नहीं चढ़ने दिया। इससे हास्यास्पद क्या बात हो सकती है कि एक मामूली समाज सेवी के ऊपर ये कहा जाए कि उन्होंने कर दिया, नहीं तो मैं ये कर देती। वो सरकार में थी, बल्कि देखा जाए बरक्स, मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने उस बात को छिपाने का, उस केस को बिगाड़ने का इनाम लिया और उसके बाद वो मंत्री बनी और मंत्री पद भोगा उन्होंने। हम तो आज भी जैसे हैं छोटे मोटे समाज सेवी हैं, हमने कोई एमएलए नहीं बना, ना हमने कोई किसी तरह का कोई इस तरह का उसमें जाना है, खुदा कुछ भी कर दे, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति कर रही है, इस तरह के इल्जाम वो लगाती है हमारे ऊपर। पंचायत ये बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं करते। जितने भी लोग वहां पर उस बॉर्डर पर हैं और उस पंचायत की अगुवाई कर रहे हैं, मिलके अगुवाई कर रहे हैं सब, राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात के लोग, तो ये कहा जा रहा है कि नूह में, हरियाणा मेवात में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने अगर दमदार हैं किसान या इतना यहाँ के किसान इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो वे यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। और वहां पे कांग्रेस की सरकार है, विधायिका है जाहिदा खान, उनकी वजह से आप लोग वहां कर पा रहे हैं। देखिए ये तो उनका मतलब एक मैं कहूं कि ये भी हास्यास्पद बात है। हम शुरू दिन से इस आंदोलन से जुड़े। 26 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई, 1 तारीख को गिरफ्तारी हुई, 8 तारीख को हमको हमारी गिरफ्तारी हुई। हम 4 बार गिरफ्तारी दे चुके हैं और 3 केस हमारे ऊपर बन चुके हैं। पुराने केस जो एनआरसी के हैं, सीए के हैं, वो भी पुलिस ने खोल दिए हैं और हमने चक्का जाम भी किया है। जो कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आती हैं तमाम को हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि इस आंदोलन ने, जो किसान आंदोलन है, इसने बाउंड्रीज को पार किया है, एक होने का मौका दिया है। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब मिल गए, इसी तरह से राजस्थान और हरियाणा के लोग मिलकर बाउंड्रियों को तोड़कर इस आंदोलन को कर रहे हैं। उससे एक रूपता आती है, एक जुटता आती है। और जो हम ये सोचते हैं कि ये हरियाणा का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, ये आंदोलन एक दूसरे से मिलकर हो रहा है। हमने इसलिए शाहजहांपुर बॉर्डर पे वहां के लोग बैठे हैं, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, टीकरी के लोग बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे, कॉन्सेप्ट बन रहा है उसी हिसाब से बॉर्डर पे किया जा रहा है। ये एक तरह से पैटर्न हो गया है कि हम बॉर्डर्स पर बैठे, वहां इधर के लोग भी आए, इधर के लोग भी आए। और जो नफरत का पैटर्न था इस सरकार का, बाउंड्रीज का पैटर्न था कि एक राज्य से दूसरे राज्य की नफरत, एक जाति से दूसरे जाति की नफरत, एक धर्म से दूसरे धर्म की नफरत, एक समुदाय से दूसरे समुदाय की नफरत, उन सबको तोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया है। उसी पैटर्न पर हमने बॉर्डर्स पर ये जो है मोर्चे लगा रखे हैं और अब 1000 से ज्यादा मोर्चे पूरे देश में लगे हुए हैं। ये तो एक आरोप और प्रत्यारोप की बात है कि कुछ भी कहकर किसी को भी किसान आंदोलन को बदनाम कर। आखिरी सवाल ये सर कि ये कहा जा रहा है कि कल बड़ी एक तरीके से महापंचायत हुई और बड़ा मैसेज गया है मेवात से कि मेवात के किसान भी अब जग चुके हैं और अलग तरीके से वो इस आंदोलन में अपनी भूमिका जो है दर्ज करा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर आप या आप जैसे जो समाज सेवी हैं, जो एक लीक में काम करते हैं, जो हमेशा किसी न किसी आंदोलन में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, उन सबको एक श्रेणी में रखकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस तरीके से आपको वहां जगह नहीं मिली, इसलिए आप लगातार विधायिका के खिलाफ लिखते आ रहे हैं। पिछले कई सारी आपने लिखित बयान उनके खिलाफ में दिए हैं। कोई खास वजह, कोई खास कोई वो है क्या? देखिए ये सब ऐसा होता है कि जब कोई चीज पे पार नहीं पड़ती ना, तो उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाते। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहाँ का एक संयुक्त किसान, जो मेवाती किसान मोर्चा है, उसका एक सदस्य हूँ। वहाँ हमारी कमेटी है, सदर मोहतरम है, सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और
बाकायदा ये तय हुआ था कि भाई जो मेवात के जो कारकुन हैं, समाज सेवी हैं या कमेटी के सदस्य हैं, वो जरूरत के हिसाब से स्टेज पे जाएंगे। अदरवाइज तो एमएलए वगैरह जो विधायक हैं, 6 के 6 विधायक भी नीचे बैठेंगे, ऊपर उलेमा हजरात और वो बैठेंगे, क्या नाम है, किसानों के जो बड़े नेता हैं। उसी के हिसाब से सब लोग, मैं वहां बोलने गया, जो काम जरूरत पड़ी मैं गया स्टेज पर। तो जो सैद्धांतिक तौर पर जो तय हुआ था हमें उस पर अमल करना था। काफी छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है कि इन चीजों को लेकर भी कोई इतना, हम बड़ी बात ये है, ये सब छोटी बातें हैं। बड़ी बात ये है कि 3 राज्यों के किसान उस मोर्चे पर आए, उस महापंचायत में आए, और हमने सभी एमएलए जो कांग्रेस के एमएलए हैं या पूर्व एमएलए हैं, सबको बाकायदा हमने न्योता दिया। लेकिन क्या जायदा खान का हक नहीं बनता था, क्योंकि जीरा हेड़ा गांव जहां पंचायत हुई थी वहां वो गांव उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। बाकायदा न्योता देने के बाद क्या वो उनको नहीं आना चाहिए था? और भी विधायक गए। तो सर मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि जब वो खुद से रैली कर रही है, परेड, किसान परेड एक दिन के बाद उसमें भी वो शामिल हुई और उनका किसानों का जत्था वो खुद लेकर के चलती हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ वो भी नारेबाजी कर रही हैं, पर जब इतनी नजदीक उनके ही क्षेत्र के लगभग करीब बॉर्डर पर एक इतना बड़ी पंचायत होती है, उसमें उनका शामिल ना होना। मैं इसी बात का तो ये सवाल खड़ा किया है कि वो जान देने की बात करती हैं, खून देने की बात करती हैं, सीने पे गोली खाने की बात करती हैं। जब देश का किसान, 3 राज्यों का किसान, खास तौर पे देश का किसान दिल्ली के दरवाजे बैठा है और 3 राज्यों का किसान उसके घर में बैठा है और उसको न्योता दिया जाता है कि बहन जी आप आइएगा, और फिर वो हौसला बढ़ाने के लिए किसानों के बीच नहीं आ सकी, तो जान देने, खून देने, गोली खाने की बात कहाँ होती है? तो ये सब जो बातें हैं, ये बातों का खेल है, बहुत पहले से चलता आया है। अब ये खेल चलने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों के भी बेटे अब कुछ पढ़ लिख गए हैं, समझने लगे हैं सच्ची बात क्या है, झूठी क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, और ये सब चीजों का खेल अब वो समझ चुके हैं। और यही बात हम उनसे हाथ जोड़कर मैंने कहा कि बहन जी अब बड़ा बोलने से पहले आप एक बार सोच लिया करो, तोल मोल लिया करो। अब वो राजनीति ठहरेगी नहीं रही कि कुछ भी कह दो और लोग जो है कोई एतराज नहीं करेगा। और ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि हम अगर कोई मौजूदा विधायक, कोई नेता सवाल कर, कोई बात करता है, बयान देता है, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। हम सरकार ने, नरेंद्र तोमर ने सवाल खड़ा किया कि और नरेंद्र मोदी जी ने सवाल खड़ा किया आज राज्यसभा में, एमएसपी है, रहेगी और थी। हमने सवाल पूछे उनसे। नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस काले कानून में काला क्या है, हमने पूछा उनसे कि इसमें सफेद क्या है। जब 15 पॉइंट्स में, 15 क्लॉज में 13 पे वो बदलने के लिए आमादा हो गए, तो इसमें सफेद क्या बचा? तो सवाल और जवाब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। विपक्ष और विपक्ष पूछा करते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा सवाल जवाब होते हैं उसी को संविधान ने सबसे मजबूत लोकतंत्र माना है। उससे अगर हमारे जाहिदा खान की आईटी सेल इतनी बिलबिला जाती है कि मुझको धमकियां दी हैं और कहा है कि बॉर्डर पर आके दिखाएं, ये तो जाहिदा की मेहरबानी है कि आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो तुम्हारी जूती चप्पलें नहीं मिलेंगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहन जी ये तो तानाशाही है, ये तो हिटलर शाही है। ये अगर मान लो सवालों का जवाब ना देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सवालों के जवाब में आप हमको पिटवाएंगी और हमको वहां से उठवाएंगी तो ये तो तानाशाही है, और ये तानाशाही के खिलाफ ही हम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये गलत बात है, हमें इसका एतराज है। बहुत शुक्रिया। ये थे रमजान चौधरी। उन तमाम आरोपों के जवाब जानने की हमने कोशिश की जो उन पर लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने एमएलए जाहिदा खान के एक तरीके से उन पर आपत्ति जताई है, उनके बयान पर आपत्ति जताई है। और मैं समझता हूं कि दर्शकों तक ये बात जरूर समझ में आएगी कि जो जिस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पर हुई हैं वो किस संदर्भ में चल रही हैं और उनके क्या जवाब होने चाहिए। वहां तक आप जरूर पहुंच पाएंगे जहां हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक विरोधाभास खड़ा करें और
और कहीं ना कहीं हम इस तरह की चर्चा, इस तरह की डिबेट खड़ा कर दें जिससे हमारा समाज बढ़ जाए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो तथ्य हैं वो सामने आए और कहीं ना कहीं अगर यहाँ का समाज किसी एक मत पर इकट्ठा होना चाहता है तो वो किसी एक मत पर जाकर इकट्ठा हों। हम एज ए पत्रकार हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो पूरा का पूरा सही है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो सरकार ने कहा है वो सब कुछ सही है। किसान अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार के खिलाफ खड़े हैं। हमारा काम है कि हम उनको दिखाएं कि वो किस तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग रहे हैं। सरकार उन्हें दे, उनकी बात हम किसानों तक पहुंचाए, ये हमारा मीडियम है, इसीलिए हम मीडिया हैं। हम चाहते हैं कि जो बातें आज फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर और जितने भी प्लेटफॉर्म है मीडिया के उन पर हुई हैं वो किसी एक सही नतीजे तक पहुंचे। मेवात टाइम्स के लिए सुफियान सैफ। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।